हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है कि कहाँ पे आप स्टक हो, किस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, वहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे हो, उसका सोल्यूशन क्या है और आउटकम क्या होगी। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे 3 पायल्स है पिक करने के लिए। पहली पायल है ये एगेट ब्रेसलेट, ग्रे एगेट ब्रेसलेट। सेकंड पायल है ये मिक्स कलर एगेट है यहाँ पे, और स्मोकी कोट्स भी हैं यहाँ पर। और ये है थर्ड ब्लू ब्रेसलेट। तो आप टाइम ले सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो को, मेडिटेट कर सकते हो चूज़ करने के लिए पायल को। तो चलते हैं हम लोग पायल 1 की तरफ। क्यों स्टक हो आप, क्यों स्टक फील कर रहे हो कहीं पे भी, किसी भी एरिया में आप जो है स्टक फील कर रहे हो अगर लाइफ के किसी भी एरिया में, तो वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है और आउटकम क्या है। सो हाई पायल 1, अगर आपने ये ग्रे एगेट ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आप क्यों स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है राइट नाउ, आप कहाँ पर हो। हैप्पीली एवर आफ्टर, मुझे लगता है कि आप अभी निकले नहीं हो उस रास्ते पे, अभी आप यहाँ पे डार्क एरिया में हो, ठीक है। काफ़ी देर से यहाँ पे स्टक हो, वेट कर रहे हो यहाँ से निकलने की, यहाँ से मूव ऑन करने की। शायद काफ़ी चीज़ें आपके लिए अभी क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है, किधर को जाना है, ठीक है। डायरेक्शन का भी आपको पता नहीं, अपने पाथ का पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली इस डार्क एरिया में हो राइट नाउ। ये है आपकी एनर्जी राइट नाउ। तो शायद इसीलिए आप स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आपको आगे की वाली क्लैरिटी नहीं है। तो क्या है, कहाँ, क्यों हो आप स्टक। ये आपका जो है ना ट्रिकरी, ये आपका इनर फियर है, ठीक है। इनर फियर कहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन से। द टावर कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। टोटली जब आपकी 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, सब कुछ हिल जाता है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है ये। जब आपको 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, पूरी स्टेबिलिटी आपकी हिल जाती है, पूरी जो है आपको रूट्स आपकी दोबारा से जो है, हम लोग रूट से निकाल के किसी पेड़ को हम लोग दोबारा से वो करते हैं या रीबिल्ड करते हैं किसी बिल्डिंग को जब टावर गिर जाता है। तो इस तरह का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का डर आप में है, या आसपास के लोग जो हैं आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके खुद के अंदर का डर हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका जो है ना, आप इसलिए जो क्यों स्टक फील कर रहे हो, इस फियर की वजह से जो है ना आप स्टक फील कर रहे हो। इस ये ट्रांसफॉर्मेशन का डर हो सकता है, या जो अपने पाथ की क्लैरिटी नहीं है उस बात का डर हो सकता है, या आपके इन्वायरमेंट में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है उस वजह से आप जो है डर हो सकता है आपको। तो एक और कार्ड, ये दोनों ही कार्ड जो हैं आपके स्टकनेस के ही निकले थे कि वहाँ पे आप स्टक हो। तो यहाँ पे जो है ना आपको शायद गाइडेंस भी दी जा रही है, 2 पाथ दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो जब आप मेडिटेशन में या अपने भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, गाइडेंस मांगते हो, तो डेफिनेटली आपको रास्ते दिखाए जाते हैं। 2 रास्ते आपको यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपके मेडिटेशन में या इंट्यूटिवली आपको बताए जा रहे हैं ये 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। इनके इसकी तरफ जो है ना आपको जो है बढ़ना है। आप देख सकते हो नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसके बारे में सोचना है आपको, इसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो या फिर ज़्यादा सोच रहे हो मेंटली, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे जो है आराम से कामली नहीं सोच रहे हो आप। जो है इस चीज़ का जो है ना आपको, ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है मूव ऑन करने के लिए, एक रास्ते को पकड़ के उसके ऊपर चलने के लिए। जो ये रास्ता यहाँ पे काफ़ी सारा ब्राइट और लाइट वाला रास्ता है, सुंदर ब्यूटीफुल रास्ता है, वहाँ पे चलने के लिए जो है आप शायद
या तो हड़बड़ी में हो, बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, बड़ी डेस्परेट एनर्जी होती है आगे बढ़ने की। तो लेकिन यहाँ पे जो है आपको या तो आप जल्दी से बढ़ जाना चाहते हो, या आपके डर ने आपको होल्ड किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के डर ने यहाँ पर डेफिनेटली मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन आप शायद इस स्ट्रेस की वजह से, इस मेंटल एनर्जी की वजह से जो है ना, आप एंग्जाइटी की वजह से जो है ना, आप देख नहीं पा रहे हो इस रास्ते को। तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है अबंडेंस। कि अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज कम है या मनी कम है आपके पास, तो आप सेव कर सकते हो मनी को, यहाँ पे देख सकते हो। और यह हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन आपके पास इतनी सेविंग इनफ है आगे बढ़ने के लिए। आप जो है ना, कई लोग जो हैं घर जो है नया लेना चाहते हैं, या जो है मूव करना चाहते हैं। ये आप जो है सेल करके घर को जो है, यहाँ पे फोर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, सेल करके भी घर को जो है मनी बना सकते हैं। तो कई बार हम लोग जो है सोच में डूबे रहते हैं, लेकिन उस रास्ता जो अवेलेबल होता है ना, उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं जो हमारे सामने होता है। हम लोग इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में मेंटल जो है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर लेते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम लोग उनको अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। तो ये है कि आप मजिशियन यहाँ पे, यानी कि मजिशियन बोल रहा है कि आपके पास ये हाई वाइब्रेशन है, आपके पास ये टूल्स है मैनिफेस्ट करने के। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या आप कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है ना, कि आपने जो है ना, सोल्यूशन एक और यहाँ पे है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक या स्ट्रेस में हो, वो नहीं काम करना आपने। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ड्रिंक नहीं करनी है। रैदर आपको फाइंड करने हैं अपने रिसोर्सेज, सोचना है कि क्या आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल। अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे या सेव करना शुरू करोगे, या आपकी सेविंग्स ऑलरेडी हो सकती हैं आपके पास हों, ये अगर आप ध्यान दो तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। या घर को सेल करके भी आप ये मनी कर सकते हो। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अबंडेंस को। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, विजुलाइज करके, बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, कि आप जो है इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। ये सोल्यूशन है। और आउटकम क्या है? अगर आप ये सब करते हो, सोल्यूशन को फॉलो करते हो, तो आउटकम क्या है? आउटकम ये होगी जब आप मूव ऑन कर जाओगे, या इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो जाओगे, या जो है नया घर ले लोगे, तो इस प्लेस से निकल आओगे, या इस जर्नी पे निकल जाओगे इस डार्क एरिया से, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ है। हर एक एरिया में यहाँ पे मेरे को ग्रोथ नज़र आ रही है। आप एक बहुत ज़्यादा हील्ड पर्सन बन जाओगे, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन बन जाओगे। जैसे एक पुरानी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, पुराने रोगों को भी, बहुत सारे सालों से भी कोई रोग लगा हो, उसको भी जो है जड़ से निकाल देती हैं। वहाँ पे आप ऐसे वाइज पर्सन बन जाओगे, और अपने जो है ग्रोथ कर पाओगे, पर्सनली ग्रोथ कर पाओगे। यहाँ पे हर एरिया में मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, स्पेशली इन वर्क एरिया। आप देख सकते हो वांड्स जो होती हैं वो एक्शन, वर्क, करियर के लिए होती हैं। तो डेफिनेटली आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ वांड्स का इज़ द बेस्ट कार्ड जब आप करियर या वर्क के लिए आप या सक्सेस के लिए ढूंढ रहे हो। तो ये डेक में सबसे बेस्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का, जहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिलती है, यानी कि प्रमोशन, आगे बढ़ना, सक्सेस मिलना, फुली जो है फेमस होना, पॉपुलर होना, जो भी आप चाहते हो, जिस तरह के भी आप सक्सेस एक्सपेक्ट करते हो अपने वर्क एरिया में, वहाँ पे डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्लोज करने के लिए। पाइल 1, जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो अगर आपको ये समझने की ज़रूरत है, बजाय कि आप अपने आप को जज करते रहें या खुद को डराते रहें, खुद को मैनिपुलेट करते रहें, ठीक है, उसकी बजाय आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सबको ये पाथ और चैलेंजेस मिले होते हैं। ठीक है, हम लोग हैं डर के उससे भाग नहीं सकते। और ये जो चेंज होती है, सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है। यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको जाना ही पड़ेगा, इसके थ्रू होना ही पड़ेगा।
ठीक है, आप कितना भी बचा लो, कितना भी अपने आप को एंग्जाइटी दे लो, स्ट्रेस दे लो, लेकिन आपको थ्रू होना ही है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी ले चुके हो तो अपने आप को उसको छोड़ो, अपने रिसोर्सेज ढूंढो, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ जो है ना आपके लिखी हुई है। और ये कार्ड भी आप दे सकते हैं, ये पाथ पे आपको चलना है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके सामने पड़ा हुआ है, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आपको यहाँ पे खड़े रहना, जितना ज़्यादा आप खड़े रहोगे यहाँ पे आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही आप इस पे निकलोगे, इस पाथ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, कितनी लाइट है वहाँ पे, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है वहाँ पर, स्पिरिचुअल, आपकी फाइनेंशियल, हर तरह की जो है सक्सेस, ठीक है, रिकग्निशन, हर तरह की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच पायल वंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं रोज़ यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, कि आपको कैसे स्टक से अनस्टक होना है और मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए पायल वन तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं angelguidance2020@gmail.com पर। ये हमेशा ही ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल 2, अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलते हैं आपकी पायल की तरफ, कि आप कैसे कहाँ पर भी अटके हुए हो, जहाँ पे भी स्टक हो, वेट कर रहे हो कुछ हैपन होने की, आप खुद क्या कर सकते हो, उसका सोल्यूशन क्या है, क्यों हो स्टक आप लाइफ में, उसका सोल्यूशन क्या है और उसकी आउटकम क्या होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आपकी जो है ना राइट नाउ ओवरऑल एनर्जी क्या है। मिराकल हीलिंग, आप जो है हील हो रहे हो। यहाँ पे मेरे को नज़र आता 2 बर्ड्स के थ्रू, और एक वहाँ पे बर्ड है। आप किसी रिलेशनशिप से हील हो रहे हो, पास्ट जो है ना कुछ ऐसा पेनफुल आपका पीरियड रहा है जिससे आप हील हो रहे हो, किसी हीलर के पास जा रहे हो, या क्रिस्टल से हील हो रहे हो, यूट्यूब वीडियो से हील हो रहे हो, आप किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हो। तो जो भी आप कर रहे हो डेफिनेटली उसमें आपकी जो है हीलिंग हो रही है राइट नाउ। तो आप हीलिंग वाले मोड पे लगे हुए हो। जब हीलिंग हो रही होती है तो हम लोगों को, आप क्यों स्टक फील कर रहे हो, तो ये रीज़न है आपका कि क्यों हो स्टक आप, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, बहुत सारे उसको काम करने होते हैं और ख़त्म करने होते हैं सारे काम जितने भी उसने छेड़े होते हैं, ठीक है ना। आप इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपने लिए इस हार्ड वर्क से मूव करना चाहते हो। जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड है ना, ये इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है काम करने के लिए, सारा दिन काम करने के लिए, वो भूल जाती है कि उसको बैलेंस बना के रखना है, अपने लिए अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि वो हील हो रहे हो आप। अगर आप सारा दिन काम करोगे तो आपका खुद का मेंटल इमोशनल बैलेंस खराब होएगा, आपका और अपने फैमिली मेम्बर्स का, आपका और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का। कितनी तरह के मैं यहाँ पे गिना सकती हूँ, खुद की अपने सेल्फ लव के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं इम्बैलेंस आपकी लाइफ में हो रही हैं, इसलिए जो है ना आपकी ये स्टकनेस का वो है रीज़न। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारा काम करने से आप जल्दी से आगे बढ़ जाओगे सक्सेस की तरफ या अबंडेंस की तरफ या मनी क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो उसके नेगेटिव आस्पेक्ट होते हैं ज़्यादा काम करने के, कि हम लोग खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कहीं पे भी इम्बैलेंस होने से जो हम लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, या फिर हम लोग जो है हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं, हैप्पी नहीं रख पाते, इंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, जब हम लोग जो है बैलेंस में नहीं रहते। तो यहाँ पे आपको जो है ना इम्बैलेंस होने की वजह से जो है ना आप जो स्टक फील कर रहे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हीलिंग इज़ टेकिंग फॉर एवर, कि जो हीलिंग हो रही है लेकिन ये हमेशा, ये बहुत लंबा पीरियड हो गया हीलिंग करते हुए, क्योंकि आप उस हीलिंग करते हुए आप इतना ज़्यादा बर्डन ले रहे हो या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुए, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मूव करने की कोशिश कर रहे हो, उस वजह से जो है ना आपका बैलेंस जो है ना बिगड़ रहा है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो अगेन आप जो है ना वो हीलिंग जो की होती है आपने वो वापस फिर वहीं पे आ जाती है। तो आपको यहाँ पे जो है
इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे वो कर सकते हो? आइसोलेशन, यहाँ पे अपने आप के साथ टाइम बिताना, ठीक है। आप अपने जो है ना अपने आप को निखारने का टाइम भी आपको निकालना है। यहाँ पे सोल्यूशन, आप में कौन सा ऐसी चमकती हुई चीज़ है, कौन सा ऐसा टैलेंट है, उसके ऊपर कौन सा ऐसा स्किल है, उसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि जब हम लोग हीलिंग से गुजरते हैं, कुछ भी ऐसा हम लोगों का लॉन्ग पीरियड हमारा पास्ट ट्रॉमा या अब्यूज़ का होता है, तो क्यों कोई ना कोई हम लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है हमारे ओपन होते हैं। जैसे मेरा जो है इंट्यूटिव गिफ्ट जो है ओपन हुआ है, तो उस स्किल पे लेकिन मेरे को कुछ काम करना पड़ा है, कोर्सेज लेने पड़े हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़े हैं, बहुत सारी मेडिटेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह का कौन सा आपका स्किल है आपको देखना है, उस स्किल के ऊपर आपको खुद के लिए टाइम निकाल के जो है उस स्किल के ऊपर काम करना है। या एक तो आपका स्किल वो निखरेगा, सेकंड थिंग आपकी हीलिंग जो है इन्हांस होगी। जब आप सेल्फ लव या अकेले में टाइम बिताते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, मेडिटेट करते हो, पीस में रहते हो, ठीक है, नेचर से कनेक्ट होते हो, कम्युनिकेट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, उस अपने स्किल के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। जैसे मैं ये टैरो रीडिंग करके खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, खुद के एक्सपीरियंसेस पे शेयर करती हूँ, उस वजह से जो है ना वो जो है ना आप रिलीज़ करते हो। रिलीज़ करने से हीलिंग इन्हेंस होती है, सेल्फ लव करने से, आइसोलेशन में जाने से, मेडिटेशन करने से, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी वो हीलिंग को, आपके हीलिंग के प्रोसेस को तेज करेंगी। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हीलिंग इज़ टेकिंग फॉर एवर यहाँ पर, तो वो जो है ना आप ज़्यादा काम करके उसको कम कर रहे हो या उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर रहे हो हीलिंग का। यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि आपको अकेले होके खुद को प्यार देना है, खुद के स्किल के ऊपर काम करना है, ठीक है। उससे जो है ना आपका जो है वो बैलेंस भी वो होगा, बैलेंस हो जाएगी लाइफ, और आपकी जो है ना ये जो हीलिंग है वो जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। आप देखो यहाँ पे 2 कार्ड हैं आइसोलेशन के लिए भी। डेविल, तो ये जो है एक डेविल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी जो होती है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हीलिंग के बारे में सोच रहे हो या पास्ट के बारे में सोच रहे हो, उससे आपकी जो है एनर्जी ड्रेन हो रही है। जब एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप और ज़्यादा जो बॉडी को हीलिंग की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, एक बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, फिर आपकी एनर्जी सोच सोच के ड्रेन हो रही है, उस वजह से करना आपको क्या है, या फिर आसपास के लोग आपके हो सकते हैं जो आपको ड्रेन करते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जो है आपको ड्रेन कर रहे हैं। उस नेगेटिव, उस टॉक्सिक एनर्जी से आपको दूर जाना है। ये सन में जो है सन में बैठने से या मेडिटेट करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपकी हीलिंग में जो है ना वो हीलिंग प्रोसेस जो है इन्हांस होगा, वो फासन हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। तो ये करने की ज़रूरत है आपको सोल्यूशन की, इस टॉक्सिक एनर्जी से, चाहे वो खुद की टॉक्सिक एनर्जी है या लोगों की टॉक्सिक एनर्जी है, उससे खुद को अकेले में लेके जाना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने खुद को निखारने के लिए काम करना है। चाहे वो सन में बैठना है, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट करना है, ठीक है, बाहर जाके जो है नंगे पाँव जो है आपने ग्रास के ऊपर वॉक करना है, जिससे जो है आप ग्राउंडिंग कर सकें अपने आप की, ठीक है। उससे भी काफ़ी एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब हो जाएगी अर्थ में, या सिर्फ धूप में ही बैठना है, उस वजह से जो है ना आपकी हीलिंग होगी। तो और इसकी आउटकम क्या है? आउटकम है सर्विस। तो जो भी आप ये सब निकल रहे हो, जो भी आपके पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप हीलिंग कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं आप हीलर बनने वाले हो, क्योंकि आप इसीलिए आपको इस स्किल पे वर्क करना है। आप हो सकता है कि काउंसलर बनो, अपने कम्युनिकेट करो, अपने जो है एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ कम्युनिकेट करो उनको हील करने के लिए, ठीक है ना। मेरी तरह टैरो रीडिंग करके आप हील कर सकते हो लोगों को। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को हील करने वाले हो। लाइट वर्कर हो सकते हो आप, टैरो रीडर हो सकते हो आप, हीलर्स हो सकते हो। तो किसी भी तरह से जो है ना आप लोगों को हील करने वाले हो। तो इस चीज़ की आपकी आउटकम होगी जब आप हील हो जाओगे खुद, तो आपकी जो है ना आप न्यू बिगिनिंग हो सकती है। न्यू बिगिनिंग जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाई सिंबल होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप कुछ भी नया शुरू कर सकते हो जब आप यहाँ पे आ जाओगे ये सब करके,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सर्विस करके हो सकता है कि आपका जॉब चेंज हो जाए, आप लोगों की हेल्प करके ही पैसा कमाओ, या फिर करियर चेंज हो जाए, आपके रिलेशनशिप चेंज हो जाए। बहुत सारी चेंजेस आपकी हर एक पर्सन के लिए अलग अलग न्यू बिगिनिंग हो सकती है उनकी लाइफ में, ये आउटकम है आपकी। तो लास्ट कार्ड देखते हैं आपका पाइल 2, ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो डेफिनेटली जो है आप जब खुद के स्किल पे काम करोगे यहाँ पे आइसोलेशन में जाके, तो डेफिनेटली आप जो है ना स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली ग्रोथ करोगे और जो है ना आपकी हायर कॉन्शियसनेस में जाओगे। डेफिनेटली जब हायर कॉन्शियसनेस में जाते हो आप, तो आपको जो मौका मिलता है लोगों को हील करने का, उनको सर्विसेज देने का। तो जो हायर कॉन्शियस जो एक जैसे गुरु होता है, तो हर कोई पर्सन जो है उसका हीलिंग का तरीका है ना वो डिफरेंट हो सकता है, या भगवान ने उसको चूज़ किया है किसी स्पेसिफिक काम के लिए। यहाँ पे हो सकता है आइसोलेशन के कार्ड से आपको सिर्फ अपने वर्ड्स के साथ काउंसलिंग करके लोगों को जो है हील करना है। डॉक्टर हो सकते हो, नर्सिस हो सकते हो, कुछ भी आपका जो है ना ये किसी भी तरीके से आप हील कर सकते हो लोगों को। तो डेफिनेटली जब आप हीलिंग करना शुरू करते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जो है ना आपकी ग्रो करती है यहाँ पर। तो ये थी पायल 2। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो मुझे angelguidance2020@gmail.com पर। ये हमेशा ही ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सो थैंक यू सो मच पायल 2, एंड बाय फॉर नाउ। ये थी पायल 2 वालों की रीडिंग। तो हम लोग चलते हैं पायल 3 की तरफ। हाय पायल 3। तो अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो क्यों आप स्टक फील कर रहे हो, तो उसको आपको अनस्टक करने के, आगे मूव करने के लाइफ में क्या जो है सल्यूशन है उसका, और आउटकम क्या होगी अगर आप सल्यूशन अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है राइट नाउ। पीस ऑफ माइंड। आप बिल्कुल वो पीस वाली हायर कॉन्शियसनेस में हो, हायर फ्रिक्वेंसी में हो, जहाँ पे आप जो है ना ब्लिस में हो, बिल्कुल अपनी लाइफ को जॉय, लव, पीस को इंजॉय कर रहे हो वहाँ पे लाइफ में। ठीक है। वो कहते हैं ना कि अटैचमेंट, मोह माया और सारे इनर वर्क आप बहुत ज़्यादा कर चुके हो। देख सकते हो यहाँ पे जो है उसकी वाइट ड्रेस से कितनी प्योर और पीसफुल एनर्जी है ये, और वो कितनी खुश है नेचर में। उसको लग्जरी नहीं चाहिए, उसको जो है बड़े बंगले, गाड़ी, ये बहुत सारा पैसा, ये सब नहीं चाहिए। वो फुली जो है ब्लिस वाली एनर्जी में जा चुकी है, जहाँ पे कहते हैं ना आध्यात्मिक सुख जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है वो, या आप पहुँच चुके हो। ये इंजॉय कर रहे हो लाइफ को राइट नाउ आप। लेकिन कहाँ पे हो आप स्टक ना, आप जो है ना किसी क्रिएटिव जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना आपका अभी भी डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे आप खुद को स्टक फील करते हो। कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है आपका, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी तरह का क्रिएटिव टैलेंट है आपके पास, जिसमें आप जो है ना स्टक फील कर रहे हो। आपको, या आप फुली इंस्पायर्ड नहीं हो, या आपका फियर है आपको कि किसी को पसंद आएगा या नहीं। लोगों के ओपिनियंस आपके लिए मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, खुद पे आप ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो। इस वजह से जो है ना आपके वहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, उस क्रिएटिव एरिया में आप स्टक फील कर रहे हो। यहाँ पे जो है ना आपको आपकी खुद की एबिलिटीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप में कितने पावरफुल आप क्रिएटिव पर्सन हो। ठीक है। ये आपको ना जैसे ये दिखाते हैं कितना कॉन्फिडेंस है उस एम्परर में, कि आप बहुत ज़्यादा, आप में एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पावर है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ है आप में, लेकिन आप जो है समझ नहीं पा रहे हो। इवन आपकी इस क्रिएटिव टैलेंट से जो है ना आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, यानी कि अबंडेंस भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ करो अपने इस क्रिएटिव टैलेंट को।
तो ये मेरे को लगता है कि आपका इस एरिया में जो है ना आप स्टक फील कर रहे हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका सोल्यूशन क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि आपका ना चाइल्डहुड जो है ना वो पेनफुल रहा हो, उस वजह से जो आपकी क्रिएटिविटी जब आपका चाइल्डहुड जो है ना हैप्पी चाइल्डहुड होता है ना, तो क्रिएटिविटी खुद ही बूस्ट करती है। हर एक बच्चा जो है ना क्रिएटिव होता है, आपने देखा होगा। कलर्स पकड़ने, उसको खेलना जो है क्रिएटिव वे में बहुत अच्छा लगता है हर एक बच्चे को, अनटिल अनलेस किसी बच्चे का जो है ना वो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट ना मिले या इमोशनल फुलफिल ना हो उसका इन्वायरमेंट, या फिर उसको अब्यूसिव ऐसे इन्वायरमेंट में मिले, उसकी बेसिक नीड्स ना जहाँ पे फुलफिल हों, इमोशनल नीड्स या शेल्टर या इनफ फूड, ये सब चीज़ें जो है बेसिक नीड अगर नहीं मिलती हैं तो वो जो है उसकी क्रिएटिविटी जो है ना वो निखर के नहीं आती है, क्योंकि उसको सबसे पहले बेसिक नीड किसी भी पर्सन की पूरी होनी ज़रूरी होती है, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में ऐसा रहा है, कुछ ऐसा रहा है कि जिस वजह से जो है ना आप अभी भी अफेक्टेड हो, या ये हो सकता है कि आप जो है ना अपने किसी बच्चे के लिए कंसर्न हो, उस वजह से जो है ना आप खुद अपनी जो क्रिएटिविटी क्या है, एक चाइल्डहुड से, एक बचपन से कनेक्ट कर पाना, एक जो है ना फ़नी, एक जॉली, एक बच्चे की जो है ना टेंशन फ्री एनर्जी होती है कि बच्चा सोचता नहीं है उसको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोने को मिलेगा या नहीं, वो सिर्फ खेलता रहता है, ठीक है ना। एक वो जो बचपन वाली एनर्जी होती है ना, चाइल्डहुड वाली एनर्जी, अगर आप जो है वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप या तो अपने बच्चे के लिए कंसर्न हो या आपका खुद का चाइल्डहुड इतना इंजॉयबल नहीं था, जिस वजह से जो है आप इस क्रिएटिव टैलेंट से जो है ना आपके अंदर है, लेकिन आप जो है ना डरते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके बीच में। तो एक और सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको खुद को या तो अपने बच्चे के या खुद के चाइल्डहुड को हील करने की जहाँ पे ज़रूरत है, जिस वजह से जो है आप उस चाइल्डहुड के साथ पीस बना सको, जो भी हुआ उस वजह से जो है ना आप अपने हार्ट चक्र की जो है एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, और उससे जो है ना आपको क्रिएटिविटी के लिए आपका जो है ना हार्ट चक्र ओपन हो गया, तो आप उस क्रिएटिव टैलेंट से अपने जुड़ पाओगे। यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हो आप, क्राई आउट कर सकते हो उस चाइल्डहुड, उस ग्रीफ से निकलने के लिए जो आपका उदासी भरा अगर या चाइल्डहुड रहा है, या सैड या अब्यूसिव चाइल्डहुड रहा है, उससे निकलने के लिए जो है आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो, रो सकते हो, हील कर सकते हो अपने आप को, और जो है ना आगे मूव ऑन करना अपने पैशन को लेके, ये आपके लिए ज़रूरी है। काफ़ी सारे तरीके हैं, एक तो चाइल्डहुड को हील करना या खुद के चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो ना हील करना उस चाइल्डहुड को किसी हीलर की हेल्प से या क्राई आउट करके। काफ़ी सारे तरीके हैं कैसे हील कर सकते हो आप खुद घर पे बैठे हुए, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। तो किसी ना किसी तरह से जब आप उस चाइल्डहुड को, अपने बचपन को हील करोगे, तो आप खुद जो है ना कि इस क्रिएटिव टैलेंट के साथ जो भी आप में है उसके साथ आप जुड़ पाओगे। या आप ये सीख भी सकते हो, जाके क्लासेस ले सकते हो, किसी टीचर से वो कर सकते हो, उससे भी है ना जो आप जो है उस डर से निकल आओगे कि कोई किसी को कैसा लगेगा ये ना मेरा वो किया हुआ जो टैलेंट है। तो ये है आउटकम बिटर स्वीट है कि आपको जो है ना ये एस ऑफ चैलिसेस यहाँ पे जो है ना ये आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, एक इंस्पिरेशन आपको आ रही है, ठीक है। अगर आप जो है रिलीज़ करते हो तो डेफिनेटली जो आप एनर्जी के लिए, इस न्यू एनर्जी के लिए जगह बनाते हो अपने हार्ट में, तो और अपने घर में, अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे ये आप दुख को होल्ड करके बैठे हो, तो डेफिनेटली आपको जो है चांस मिलेगा, इस न्यू इंस्पिरेशन आपके पास आएगी। आप देख सकते हो कितना क्रिएटिव जो है ना ये कप है यहाँ पे, तो ये क्रिएटिविटी के आपको इंस्पिरेशन, न्यू आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे, जिसको जो है आप यूज़ करके जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। बस ये डर से निकलना है आपको, और इस पेन से निकलना है जो आपने अभी भी अपने हार्ट में रखी हुई है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है आपने। तो आप इजीली अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये कप जो है ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आप जो है इस कप को पकड़ के, इस इंस्पिरेशन को पकड़ के जो
भगवान आपकी तरफ भेज रहे हैं, इस इंस्पिरेशन को पकड़ के आप जो है ना यूज़ कर सको इस इंस्पिरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप। ये भी थ्रोट चक्र का कार्ड है और ये भी वर्कोहॉलिक भी, ये दोनों ही थ्रोट चक्र के कार्ड हैं, यानी कि आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। वो एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, बात करना, दूसरे को बताना, यानी कि जिससे इसके आपकी ये हीलिंग हो जाए अपने चाइल्डहुड की, अपने आप को एक्सप्रेस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे, हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो हैप्पीनेस किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर में जा सकते हो आप, ठीक है ना, कॉमेडी शोज़ देख सकते हो, किसी भी तरह जो है हैप्पीनेस, या सॉन्ग सुन सकते हो, किसी भी तरह आप अगर हैप्पीनेस से कनेक्ट करोगे ना तो आपको जो है ना ये आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। जितना हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा उतनी आपकी जो है ना ये ग्रीफ वाली हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग से जो है ना आपको नई एनर्जी जो है, आप अपनी इंस्पिरेशन से आप कनेक्ट कर पाओगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का यहाँ पर। तो हैप्पीनेस से कनेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरे को लगता है पायल 3 आप जो है स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है इस क्रिएटिव टैलेंट को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन ये चाइल्डहुड का ट्रॉमा जो है ना आपके अभी भी अंदर है, इसको आपको हील करना है, रिलीज़ करना है, हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, और डेफिनेटली आउटकम में जो है ना आपको ये मिलने वाला है भगवान की तरफ से। तो ये थी पायल 3 की रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।